हल्द्वानी में मौसम की बेरुखी ने किसानों को मायूस कर दिया है। जनवरी के महीने में बारिश, पाला और अब कोहरे की मार से सब्जियों के साथ साथ आम, लीची की बागवानी समेत फूल भी मुरझा गए हैं। अगर बात करें मौसमी सब्जियों की तो मटर, बीन, सरसों, मिर्च, प्याज, गोभी, चने की फसलों पर फफूंद लगने का खतरा बना हुआ है। अमृत विचार से खास बातचीत में कीट रोग विशेषज्ञ बीडी शर्मा ने बताया कि अधिक वर्षा और कोहरे से जमीन में पर्याप्त आर्द्रता का स्तर बढ़ने से गलन यानी कोल्ड रोट रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से ठंड में रहने वाले फफूंद सक्रिय हो जाते हैं और प्राउडी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, अल्टरनेरिया ब्लाइट और खर्रा बीमारी से पौधों की वानस्पतिक वृद्धि पर भी असर पड़ता है। यह फफूंद पत्तियों और तने पर सफेद, धूसर या हल्के क्रीम रंग में दिखाई देते हैं। इससे बचाव के लिए किसान मौसम खुलने पर सल्फर 80% या सल्फर युक्त रसायनों का स्प्रे कर सकते हैं। मौसम की जो मार हो रही है, इसमें जो ये कोहरा और ये बादल लग रहे हैं, इसमें टमाटर के लिए तो बहुत ही घातक है, जहर है एकदम। ये काश्तकार, छोटे मोटे काश्तकार हैं यहाँ के, तो इसके लिए बहुत घातक है, ताकि काश्तकारों को जो लागत लगी है वो भी वसूला नहीं जाता है। काश्तकार बहुत परेशान है। और तो ये फसल जैसे कि प्याज की पौध है, इसमें नुकसानी है। हर एक गेहूँ के लिए थोड़ा फायदामंद हो रहा है, बाकी हर चीज़ में नुकसानी है। जिस तरह ये कोहरा लगातार 5 जनवरी से मौसम बिल्कुल ख़राब हुआ है और ये भावरी क्षेत्र में लगातार कोहरा आया हुआ है, इसकी वजह से जो हम किसान हैं तो हमारी कई फसलों को इसका नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से जो भी चौड़ी पत्ती वाली फसलें हमारी होती हैं उनको नुकसान हो रहा है। जैसे गन्ना बिल्कुल इसमें पीला पड़ जाता है और पशुओं का जो चारा होता है उसमें बरसीम पीली पड़ जाती है। तो जिस तरीके से लोगों के मटर होंगी या टमाटर होंगे या प्याज लगी हुई खेतों में, उसको काफ़ी नुकसान इसका हो रहा है। और इस तरह के कोहरे से गेहूं को और जौ को कोई नुकसान नहीं होता है। कई वर्षों से अच्छी वर्षा हुई है, उस वर्षा की वजह से ही इस समय देखा जा रहा है कि कोहरा पड़ रहा है। कोहरा पड़ने से नमी की मात्रा बढ़ जाती है और जो नमी फसलों के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो रही है, क्योंकि फसलों को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम नमी की आवश्यकता होती है। अगर ये घट बढ़ जाती है तो उससे हमारे जो वातावरण में फंगस तैरते हैं वो पौधों पर आना शुरू हो जाते हैं। इस मौसम में जो नीचे मैदानी भागों में है, यहाँ पर कोहरा पड़ रहा है, उससे नमी बढ़ रही है, जिससे कि जो फंगस अभी मैंने आपको बताया वो फंगस बढ़ रहे हैं और कोल्ड रोट का रूप ले लेते हैं। कोल्ड रोट एक किस्म की मतलब ठंडी वाली गलन कहते हैं उसको साधारण भाषा में, गलन की बीमारियां आ जाती हैं। तो इनको उनके बाद क्या होता है कि जो फंगस होते हैं वो एक कॉलोनीज बना लेते हैं अपनी, और वो हल्के सफेद सफेद धूसर रंग में पत्तियों पे आ जाते हैं। गेहूं में इस समय इसका असर दिखाई दे रहा है, इधर मटर में भी उसका असर दिखाई दिया है। बीच में रुद्रपुर में से भी न्यूज आया था, उस इलाके में जो इस समय मटर लगाई जाती है उसमें भी ये फंगस ग्रो हो गई। इन सब की रोकथाम के लिए किसानों को इस समय चाहिए कि वो तत्काल मतलब जो है मौसम खुलते ही सल्फर 80% WP जो सरल और सस्ता मिलता है उसका स्प्रे कर दें, क्योंकि सल्फर की तासीर गर्म होती है और वो इस फंगस को मारने में बड़े सक्षम होते हैं। और टमाटर इत्यादि जो ऐसी कैश क्रॉप जिनके पास हैं, वो लोग अगर उनको ये दवाई नहीं मिलती है तो सल्फर युक्त जो दवाइयाँ होती हैं जैसे कैराथीन है, कैलेक्सीन है, उसके अलावा मिथाइल पैराथियोन है, इनमें से किसी का भी स्प्रे कर सकते हैं। और जो बाजार में आराम से अवेलेबल हैं, किसान उसमें उनको हम राय देते हैं कि साथ में कीटनाशक भी मिला लें, ताकि जो माहू कीट बढ़ जाता है इस समय, लस जिसको आप लोग बोलते हैं, सरसों में भी इसका काफी बढ़ जाता है इस ऐसे मौसम में, तो ये स्प्रे जरूर कर लें।